नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग देखने वाले हैं रीड लेवल 1 की क्लास 37। अब तक हमने 36 क्लासेस देख ली है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। और ख़ास बात आपसे ये है कि इस क्लास को भी आप लोग पूरा देखें। हम लोग काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर करने वाले हैं, ज्योमेट्री के ऊपर, और लगभग सभी जो क्वेश्चन रहेंगे वो वृत्त के ऊपर हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सभी का यहीं पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वृत्त के ऊपर किस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। तो शायद कल हमने 7 प्रश्न देखे थे, तो आज का हमारा पहला है। और वैसे हमारा जो क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कल हमने 7 क्वेश्चन देख लिए थे, 8वें से हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। तो एक चित्र आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। एक चित्र आपको दिया गया है इस टाइप से, एक वृत्त दे करके यहाँ एक लाइन कर दी गई है और ये जीवा है एक्चुअल में। इस टाइप से आपके, और ये कोण जो है वो 50 डिग्री दिया गया है, और ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री दिया गया है। ये आपको पता नहीं है, इसके नाम जो लिख दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं, ए बी सी डी। और कहा है इसने कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ABC तथा त्रिभुज DBC का परिवृत्त खींचा गया। 2 त्रिभुज है, उनका परिवृत्त खींचा गया है, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर 50 डिग्री तथा कोण DBC बराबर 60 डिग्री है। तब कोण BCD का मान क्या होगा। ऑप्शन ए आपको दिया गया है 50 डिग्री, ऑप्शन बी, अगर आपने पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे तो आपके ये काम हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न है, और अगर नहीं देखा है तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सभी क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, कोण BCD। ध्यान से देखिए प्रश्न को, समझिए, देखिए ध्यान से कि हम लोग जो यहाँ क्वेश्चन लिखने में जो टाइम ले रहे हैं ये बहुत ज़रूरी टाइम है ना। अगर टाइम नहीं लेंगे तो आप लोग, अगर मैं क्वेश्चन डायरेक्ट PDF फॉर्म में भी हो तो आप नहीं पढ़ पाओगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, डायरेक्ट सोल्व करने जाओगे। तो कम से कम इसके बहाने आप लोग क्वेश्चन लिखोगे भी सही और उसको पढ़ोगे भी सही। ठीक है, तो क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC और DBC, ABC ध्यान से देखना, ABC एक ये त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC 2 अलग अलग त्रिभुज है आपके, है ना। लेकिन दोनों ही एक आधार रेखा पर बने हुए, कहाँ पर, BC इनकी एक ही आधार रेखा है। अब एक आधार रेखा है, अब क्या किया हमने कि इन दोनों से बाहर एक परिवृत्त खींच लिया। क्या कर दिया, इन दोनों से ही बाहर एक परिवृत्त खींच लिया, परिवृत्त खींच लिया। तो अब ध्यान से देखना कि परिवृत्त खींचने के बाद ये कह रहा है भाई ये वाला जो कोण था हमारे पास में 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। तो ये कह रहा है कि कोण BCD ये जो कोण है वो कितना होगा। तो ये एक अपने आप में एक त्रिभुज बन गया। ध्यान से देखना, ये अपने आप में एक त्रिभुज दिख रहा है हमको। ये वाला कोण जो है वो कितना है, 60 डिग्री। ये कोण हमसे पूछ रहा है, लेकिन हम कैसे बताएंगे। अगर ये कोण पता चल जाए हमको, क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर ये ऊपर का कोण हमको जानकारी हो तो भाई तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180। तो 180 में से इन दोनों को जोड़ करके घटाएंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन बात ये है कि ऊपर वाला कोण हम लोग कहाँ से लाएंगे। अगर एक त्रिभुज होता हमको पता नहीं चलता, लेकिन उसने कहा कि भाई इसके बाहर क्या है, एक परिवृत्त है, बाहर क्या है, एक परिवृत्त है। तो मैंने एक बात बोली थी आपको कि अगर मान लो एक जो व्रत है ना, और उसकी एक जीवा, अगर कोई भी एक जीवा हो जाए और इस जीवा से
आप कितने भी त्रिभुज बनाओ, इस जीवा से आप कितने भी त्रिभुज बनाओ, कितने भी, मतलब आपकी जो मर्जी है उतने बना दो, ठीक है, कितने भी त्रिभुज बनाओ, तो ऊपर के जो कोण रहेंगे सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऊपर के जितने भी कोण रहेंगे, परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे वो सब के सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर सभी बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया, 50 डिग्री। तो मतलब ये है कि ये 50 डिग्री हो गया है, तो बचा हुआ कोण कितना, ध्यान से देखना इधर कि भाई तीनों को मिलाएंगे तो 180 है, उसमें से इन दोनों का योग कितना हो गया, तो 50 और 60 110। तो 80 में से 110 जाएगा तो कितना आएगा, 70 डिग्री। कितना आएगा बोलो, 70 डिग्री। बात क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो हम अब इसको 70 डिग्री जो ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, तो इसको हम लोग 70 डिग्री कह देंगे। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला यानी कि आज का था, और वैसे 8वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग इसको लिख लें और स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग अगले प्रश्न पे जाएंगे कि अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, टाइम ज़रूर लगेगा आपका, है ना, लेकिन आप चाहो तो वीडियो को फास्ट करके देख सकते हो, वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हो, लेकिन पैटर्न यही रहेगा पढ़ाने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, दी गई आकृति में, यानी कि फिर से एक चित्र बना हुआ है। दी गई आकृति में, मतलब ये एक आकृति दे दी गई है आपको। दी गई आकृति में यहाँ कोई बिंदु है, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है। वैसे ऊपर से एक लाइन जा रही है और ये वाला जो कोण है वो उसने कहा भाई ये 100 डिग्री है। कितना डिग्री है, 100 डिग्री है। और ये वाला जो कोण है वो कितना है आपका, 30 डिग्री है। तो इसको ए कहा, इसने बी कहा, इसको सी कहा और इसको डी कहा है। तो क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। जीवाएं AC एवं BD ई पर काटती है। AC और BD जो है वो कहाँ काट रही है, ई पर काटती है, ई पर काटती है। यदि कोण AEB बराबर 100 डिग्री तथा कोण CBE जो है वो 30 डिग्री है, तो कोण ADB कितना होगा। ऑप्शन ए जो आपको दिया गया है वो है 80 डिग्री, बी ऑप्शन भी दिया गया है 90 डिग्री, सी दिया गया है 70 डिग्री और डी दिया गया आपको 50 डिग्री। ठीक है, ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे पूरा समझे इसको कि इसको आंसर क्या होगा। अगर आप लोग इसको सोल्व कर पाते हो तो बहुत बढ़िया है, और नहीं सोल्व कर पाते हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको समझना है कि एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AC और BD ई पर काटती, दो जीवा हैं। कौन सी, AC और BD, दो जीवा हैं। कितनी जीवा हैं आपके, दो जीवा हैं। कहाँ काट रही है, ई पर काट रही है। और जहाँ काट रही है वहाँ पर कितना डिग्री कोण बन गया आपका, 100 डिग्री का कोण बन गया। और आगे क्या कह रहा है कि AEB जो है वो 100 डिग्री का कोण बन गया है। कोण CBE, CB और E, ये वाला जो त्रिभुज है, ध्यान से देखना, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें, इस छोटे वाले में देखना, इस वाले को मैं वापस बाहर से बना रहा हूँ। ये आपके पास में कौन सा है, ध्यान से देखो, CB और E। इसमें कहा कि भाई ये जो है वो 30 डिग्री है। आपसे पूछ क्या रहा है, ADB, ये कौन, ये पूछ रहा है। अब ये कौन पता कैसे चलेगा,
ध्यान से देखना, पता कैसे चलेगा, अगर आपके पास में ये कोण पता चल जाए तो ये आपको पता चल जाएगा, ये वाला पता होना चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा, इस वाला कोण को पता कैसे करेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री है, ये 100 है, तो इसके सामने का कोण, ध्यान से देखना, मैं इस लाइन को इस टाइप से बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा इस टाइप से कर रहा हूँ, ये वाला ध्यान से देखो कि ये वाला कोण कितने का है, बाहर से कि ई पे जो कोण जो बना हुआ, ये इस वाले ई वाला बिंदु पे देखो ध्यान से, ये आपका ई बिंदु है, कितना बिंदु है, ई, ये 100 डिग्री है। तो समझना बात को कि जब दो लाइनें आपस में काटती है, कौन सी दो लाइनें, एक ये लाइन और एक ये लाइन, आपस में दो लाइनों ने आपस में एक दूसरे को काटा है, तो ये 100 है, तो इसके सामने का भी कितना हो जाएगा, 100 क्यों हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये 100 डिग्री, मैं इसी चीज़ को यहाँ लेकर के आया हूँ, ये 100 डिग्री है, तो इसके सामने का कोण भी कितने का हो जाएगा, 100 डिग्री का। और आप जानते हो कि भाई किसी भी एक रेखा पर बनने वाले जो कोण होते हैं उसका योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। समझ रहे हो, कितना होता है योगफल, 180 डिग्री। 180 में से ये 100 है, तो बचा हुआ कोण कितने का हो जाएगा, बचा हुआ का मतलब ये वाला कोण कितने का होगा, तो 80 डिग्री का होगा, तभी दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। ये 80 का है, ये 30 का है, तो दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा, तो 110 का। तो बचा हुआ कोण कितने का हो गया, 70 डिग्री का। बचा हुआ कोण कितने का हो गया, 70 डिग्री का। तो ये 70 डिग्री का हो गया, तो ये भी कितने का, 70 डिग्री का, क्योंकि इसी चित्र को तो हमने यहाँ बनाया था। ये 70 का है, तो ध्यान से देखो, एक ही जीवा से आपके एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, तो ये भी कितने का हो गया, 70 डिग्री का। तो आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या, कोण 70 डिग्री का रहेगा। क्लियर है बात, ध्यान समझिएगा वापस से, या आप चाहो तो वीडियो को रिपीट भी कर सकते हो, बस आपको समझना है कि क्या दिया गया है, उसका यूज़ हम लोग किस प्रकार से कर पाएंगे। क्लियर है, चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग वापस से पीछे जाएं, वीडियो को रिपीट करके देखें और वापस से आगे बढ़े, ठीक है। क्योंकि अगर मैं रिपीट करूँगा तो आपका भी टाइम खराब हो जाएगा और मेरा भी टाइम, में ज़्यादा प्रश्न नहीं करा पाऊँगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए हम लोग। चले, तो क्वेश्चन नंबर 10वां देख रहे हैं हम लोग आगे, कि 10वां क्वेश्चन किस प्रकार से हमको दिया गया, ध्यान से देखेंगे आप लोग। चलो, एक चित्र दिया गया, यहाँ पर हर बार चित्र देगा, फिर पूछेगा कोण कितने का होगा, ठीक है। ये एक वृत्त दे दिया गया है, और इस वृत्त पे, ये वृत्त का केंद्र O हो गया, यहाँ से एक जीवा इधर गई, त्रिज्या, एक त्रिज्या इधर गई, इसको A कहा हमने, इसको B कहा, और एक त्रिज्या इधर गई है, इसको हमने C कहा। इन दोनों को मिलाया तो 50 डिग्री बन रहा है, और इन दोनों को मिलाया, ध्यान से देखिए, तो ये कितने का बन रहा है आपका, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां जो है, ध्यान से देखेंगे कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, आकृति में वृत्त का केंद्र O है, आकृति में वृत्त का केंद्र क्या है, O है। कोण OAB बराबर 30 डिग्री, कोण OAB बराबर 30 डिग्री, तथा कोण OCB बराबर 50 डिग्री है। तो कोण AOC बराबर क्या होगा, और ऑप्शन A आपको दिया गया है 20 डिग्री, B आपको दिया गया है 40 डिग्री, C ऑप्शन आपको दिया गया है 50 डिग्री, और D ऑप्शन आपको दिया गया है 60 डिग्री। चलिए, ये प्रश्न आपके सामने है, और उम्मीद करता हूँ अब आपको आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, सभी प्रश्न आसान है, सरल है, और आप लोग आराम से कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो कि क्या कह रहा है कि आकृति में वृत्त का केंद्र O है। अब इस प्रश्न को पढ़ने से ज़्यादा चित्र को समझना ज़रूरी है। किसको, चित्र को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर चित्र आपके समझ में आ गया तो आपका प्रश्न बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, कोई कठिन नहीं। लेकिन क्या, आपको चित्र है वो समझ में आ जाना चाहिए। तो कह रहा है आकृति में वृत्त का केंद्र क्या है, O है। चलो ठीक है, वृत्त का केंद्र O है।
और क्या कह रहा है, कोण ओ ए बी, ओ ए बी जो है वो कितना है 30 डिग्री उसने दे दिया। और क्या कह रहा है, कोण ओ सी बी, ओ सी बी, ओ सी बी कितना आपका 50 डिग्री। तो आगे क्या पूछ रहा है आपसे, आगे पूछ रहा है कि ए ओ सी कितना होगा, ए ओ सी मतलब ये वाला कोण आप बता देंगे, क्या करेंगे, ये कोण आप बताएंगे। तो सबसे मेन ज़रूरी ये है कि मैं इस वाले चित्र को थोड़ा सा अलग टाइप से बना रहा हूँ, वापस से ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये मैंने चित्र बना दिया है। अब यहाँ वाला कोण आपको निकालना है, लेकिन इसने कहा कि भाई ये जो है वो 30 डिग्री। अब ये पता करना है, तो ये पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, और ये पता कब होगा। अब ये समस्या वाली बात है, क्या है, ये थोड़ी समस्या वाली बात है कि ये पता कैसे करेंगे। तो इसके साथ में ही इसने एक और चीज़ दे दी इस टाइप से, देखो ध्यान से, इस प्रकार से इसने दी है। तो आप एक बात समझ लें कि अगर, सुने ध्यान से, हमें इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से काम हम लोग बना सकते हैं आसानी से। ये जो भुजा है वो इसके बराबर है, हाँ या ना, ये ओ ए और बी, ये भुजा इसके बराबर। आप कहोगे कैसे, हम तो नहीं जानते, क्या बोलोगे आप, कैसे, ये तो नहीं है। देखो ध्यान से, इसमें देखो, ये ओ ए जो है वो त्रिज्या है, और ओ बी भी एक क्या है, त्रिज्या है। और दोनों त्रिज्याएं अगर है किसी भी एक वृत्त में, त्रिज्याएं क्या होती है, आपस में बराबर होती। किसी भी एक वृत्त में, कोई भी वृत्त हो, त्रिज्याएं बात करेंगे तो त्रिज्या एक ही रहेगी, चाहे आप किधर से भी बनाओ, है ना। तो किसी भी वृत्त की त्रिज्या तो एक ही रहेगी। तो इसने दो अलग अलग त्रिज्याएं बनाई है, लेकिन उसका नाप क्या रहेगा, बराबर रहेगा। नाप क्या रहेगा, माप क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो अब ध्यान से देखना कि नाप बराबर रहे तो उसका क्या फ़ायदा, नाप बराबर होगा तो क्या फ़ायदा। तो मैं सीधी बात बता रहा हूँ, अगर दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे, याद रखना, दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण। तो ध्यान से देखो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ओ ए और ओ बी जो है वो बराबर है। अगर बराबर है तो सामने के कोण, सामने के कोण क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। आपको इस वाले नीचे वाले चित्र का जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सामने के कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर सामने के कोण बराबर हो गए, सामने के कोण बराबर हो गए, इसका मतलब इस वाली भुजा के सामने का कोण 30 डिग्री है, तो इस वाली भुजा के सामने का कोण भी कितने का हो जाएगा, 30। तो 30 ये 60। तीनों कोणों का योग कितना, तो 180। 180 में से 30 और 30 कितना, 60 को घटा दो तो कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। लेकिन अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, ए ओ सी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए ओ सी, ए ओ सी। अब पूरा कोण जो है वो 120 है, ध्यान से देखना, पूरा कोण 120 है, लेकिन हमको पूरा कोण नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, ए ओ सी, ये वाला ही कोण निकाल। अब इस कोण को आधा करो, ध्यान से देखना। अब इस वाली लाइन को हम लोग नीचे लेके जा रहे हैं। अब इस कोण को नीचे लेके जाएंगे तो पूरा 120 का हो गया, उसमें से अब इधर से देखो, इस लाइन को नीचे लेके गए तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ठीक है। तो अब जो त्रिज्या है वो इधर 50 डिग्री का बना रही कोण, तो ये पूरा कितने का हो जाएगा, पूरा कोण, तो ये कितने का हो जाएगा, पूरा 50 डिग्री का हो जाएगा। 50 और 50 100, तो ये वाला कोण कितने का हो गया, 80 डिग्री का। पूरा 120 का है, ध्यान से देखना भाई, 50 और 50 100, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 50 और ये 50, तो बचा हुआ कोण कितना, 80 डिग्री का। तो ये 80 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब मैं चित्र को थोड़ा हटा करके वापस से बना रहा हूँ, ध्यान से देखें। हम वापस से पूरे चित्र को ही बनाते हैं। देखो ध्यान से कि इसने जो कहा है कि ये 30 है, तो इसके ये भुजा और ये भुजा बराबर थी, तो ये भी कितना हो गया आपका, 30 डिग्री हो गया। ये 30 और ये 30, तो बचा ये पूरा कोण कितने का हो गया, 120 डिग्री का। लेकिन ये पूरा नहीं पूछ रहा हमसे, तो सिर्फ ये वाला कोण पूछ रहा है ना, इधर वाला ए ओ सी, ये कोण पूछ रहा है। तो ये कोण निकालने के लिए मुझे ये कोण पता होना चाहिए, और ये कोण इस वाले त्रिभुज से आएगा। तो इसने कहा ये 50 डिग्री है, तो ये पूरा भी कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना। तो ये 50 का, ये 50 का, तो बचा हुआ कोण कितने का हो गया, 80 का हो गया। भाई पूरा 120 का है और ये कोण 80 का है,
तो कितना हो गया रे 40 डिग्री का, कितना हो गया 40 डिग्री। क्लियर है? देखो चित्र से ही क्लियर है, वैसे कोई समस्या नहीं है, बस वो बनाने में ज़्यादा खिचड़ी हो गई थी और मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग खिचड़ी में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, इसीलिए वापस से मैंने इसको मिटा करके बनाया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको तीनों ही प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, अभी व्रतों में ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं या इससे भी लेवल हाई मिल सकता है। ठीक है, हमें समझना है कि किस प्रकार से हमको प्रश्न आते हैं और उनका हम लोग सोल्व कर सकते हैं। चले आगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। एक व्रत है, बराबर नहीं बना है ना। एक व्रत है आपके पास में और इस व्रत का ये केंद्र है। ये 30 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, ये O बिंदु है, ये A, B और C है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोण OBA 30 डिग्री है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, कोण OBA 30 डिग्री और आगे क्या कह रहा है, कोण OCA बराबर 25 डिग्री हो तो कोण BAC का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये प्रश्न है। ऑप्शन अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, 115, 95, 125 और 100 डिग्री। ऑप्शन ले लो। ऑप्शन ए 115, बी कितना है 95। ऑप्शन सी जो कह रहा है वो क्या कह रहा है आपका 125 डिग्री और ऑप्शन डी जो कह रहा है वो 100 डिग्री। ठीक है, इन चारों में से आपका ऑप्शन कुछ हो सकता है। ध्यान से देखो, कोण जो है वो OBA, कोण OBA जो है वो 30 डिग्री, OBA ये वाला कोण जो है वो 30 डिग्री। ध्यान से देखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। ये 30 है तो इसके सामने का भी कितना हो गया 30 डिग्री, हाँ या ना। अगर सामने का 30 डिग्री हो गया तो ये कितने का हो गया, देखो 60, 30 और 30 60, तो ये 120 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई ये 25 डिग्री का है। ध्यान से देखना, ये 25 डिग्री का है तो इसके सामने का कोण भी कितने का हो जाएगा, ये भी 25 डिग्री का है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोण BAC का मान ज्ञात करो। किसका, BAC का। तो पूरा कोण कितने का होगा, तो आप लोग को होगा 30 + 25 तो कितना 55 डिग्री। लेकिन ये तो ना है, ये आया है, क्या है, ये तो क्वेश्चन आपके पास में आया ही नहीं, 55 डिग्री ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर कैसे करोगे बताओ, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या। या ऑप्शन OCA ये भी है 25 और 25, ठीक है, तो कौन BAC, हाँ तो इसका BAC का मान आपका 55 डिग्री ही आएगा। क्वेश्चन सही लिखा है या नहीं लिखा है एक बार देख लें। 30 और 25 बराबर है तो आपका BAC का मान पूछ रहा है, BA और C, तो इसका आंसर जो है वो 55 डिग्री ही आएगा, क्योंकि ये 30 है तो इसके सामने का कोण भी 30 हो गया, ये 25 है तो ये भी कोण कितना हो गया 25। तो आपको तो सिर्फ पूरा कोण पूछा है तो कितना हो जाएगा, शायद 55 यहाँ पर कहीं नहीं होगा। इसको 55 को क्या कर लो आप लोग 55 डिग्री कर लो, कितना 55 डिग्री आप लोग कर लेंगे, क्योंकि शायद मिसप्रिंट है कहीं क्वेश्चन में, तो सही कर ले। BAC पूछ रहा है, BAC, और अगर आपसे कहता है कि भाई ये वाला कोण कितना होगा, क्या BOC, तो आप लोग कहते हैं भाई ये 110 डिग्री बनेगा, क्योंकि इसका 2 गुना बनता है इधर, तो ये चीज़ ऑप्शन में ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसको तो पूछा नहीं आपसे, तो ये पूछा है तो 55 डिग्री आएगा, शायद वहाँ पर करेक्शन था तो कर ले करेक्शन को। चलिए, तो अब हमने 4 प्रश्न देखे हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि चारों ही बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ और आगे देखते हैं, बढ़ते हैं और स्पष्ट रेखाओं की ओर चलते हैं।
या चतुर्भुज की ओर चलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में देखते हैं कुछ प्रश्न। एक चित्र बना हुआ है और इसका केंद्र जो है वो O है, ये A, ये C, ये आपका B, और ये कोण जो है वो 130 डिग्री दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 130 डिग्री दिया गया है। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखें। इसने कहा है कि कोण, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कि AOC, कोण AOC 130 डिग्री है, तब कोण ABC बराबर क्या होगा? और ऑप्शन ए जो है आपको कितना दे रखा है? 130 डिग्री। ऑप्शन बी जो है वो आपको कितना दे रखा है? ध्यान से देखें तो 100 डिग्री दे रखा है। ऑप्शन सी जो है वो आपको दे रखा है 115। ऑप्शन डी जो है वो आपको 65 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा इस चित्र में और आपको सामने का कोण बताना है। सामने का कोण आप बताइए ज़रूर से। तो फटाफट सोल्व करें। अगर सोल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको करवा देता हूँ। चलो, क्या बोला था हमने? बोलो। ABC का मान निकालना, कोण ABC का मान निकालना। अब ABC कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ी सवाल है। तो ध्यान से देखो, ये जो कोण बन रहा है ना, ये जो कोण अगर 130 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा? इसका उल्टा। ध्यान से देखिए, टोटल जो है वो समझना बात को। टोटल 360 डिग्री था, उसमें से 130 डिग्री माइनस करो तो कितना हो गया? 200। कितना हो जाएगा? 230 डिग्री। ठीक है, 230 डिग्री बचा हुआ कोण है। तो अब आपके पास में ये वाला कोण कितना होगा ये पूछ रहा है। तो इन चारों कोणों का योगफल जो है ना वो कितना हो जाएगा आपका? चारों कोणों का योगफल जो है वो 360 डिग्री होता है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। और ये वाला कोण जो है वो 130 होता है। तो सामने का कोण कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है, ये वाला कोण। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको त्रिभुज से काम आपका नहीं बनेगा क्योंकि ये चतुर्भुज दे दिया गया है। तो आपका कोण ABC जो है वो कोण AOC का आधा हो जाएगा, है ना। ये वाला जो कोण है वो इसका आधा होगा। ये केंद्र पर जो कोण है उसका आधा हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, 130/2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 65 डिग्री आ जाएगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, है ना, सॉरी, इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। शायद मैंने ध्यान नहीं किया होगा क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली ABC का मान पूछा है। डायरेक्ट क्या पूछा? ABC का मान पूछा है। तो ABC जो होता है ना वो इस वाले कोण का, यहाँ जो भी कोण बनेगा उसका आधा होता है। 130 से 130 का आधा यहाँ बनेगा। ठीक है, अगर आपको ये कहता कि ये 60 डिग्री ये कितना? 120। ठीक है, ये वाला जो कोण है इसका दोगुना ये बनेगा, इसका आधा ये बनेगा। क्लियर है? तो आंसर क्या रहेगा आपका? 65 डिग्री आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज के प्रश्न जो है वो 5 प्रश्न देखे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 ही प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अभी भी हम लोग इसको ख़त्म नहीं करेंगे, मतलब अगले वीडियो में और भी इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आजकल थोड़ा कम है मेरे पास में, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ आपको वीडियो जो है वो रेगुलर दे सकूँ। ठीक है, जितना भी टाइम मिले मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए क्लासेस लगातार बनी रहे और आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, हम लोग पूरा कोर्स कराएंगे, भरोसा रखें आप लोग। और PDF आपको सबको नहीं मिल रही, मैं इस बात को मान रहा हूँ कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। लेकिन जैसे ही मेरे पास में टाइम रहता है, अगर दीपावली की छुट्टियों में टाइम रहता है या कुछ ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको बना करके आपको PDF दे दूंगा। नहीं तो आप अपने नोट्स बनाते जाएं और प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से लिख लें। ठीक है, जहाँ से भी लिख सकते हो लिख लें। जो डाउट है आप लोग ग्रुप में डाल सकते हो या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।